हम सभी अपने जीवन में थोड़ा झांक के देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में जब कोई बड़ा कष्ट आता है तो हम सबसे पहले भगवान को भूलते हैं, और भक्ति में आने के बावजूद भी कई बार भगवान को हम दोष देते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान ऐसा क्यों हुआ, हम तो भक्ति कर रहे हैं। अधिकतर लोगों के मन में भक्ति करने के साथ जो प्रेरणा है वो ये प्रेरणा है कि यदि हम भक्ति करेंगे तो जीवन में कष्ट नहीं आएंगे और जीवन बड़ी आसानी से चलता रहेगा। अधिकतर लोग इसीलिए भक्ति करते हैं, और अधिकतर लोग भक्ति इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जब उनके जीवन में कोई कष्ट आ जाता है या फिर कुछ अनहोनी हो जाती है तो भगवान को दोष देते हैं, भगवान आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हमारा एग्रीमेंट अब आपसे क्लोज करते हैं, अब आपसे हमारा कोई अनुबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है क्योंकि आपने हमारी सहायता नहीं की। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, साधुओं के अनुसार, गुरु के अनुसार भक्ति की सही समझ क्या है? मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, ये हमारे आचार्यों ने बताया है। तो आज हमने सोचा क्यों ना आपसे हमारे आचार्यों का क्या मूड है भक्ति को लेकर, वो आपसे साझा किया जाए, शेयर किया जाए। तो हमारे आचार्य हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, अभी उनका तिरोभाव दिवस था, तो उन्होंने एक गीत लिखा है बहुत ही सुंदर, और ये सही भाव होना चाहिए जब कोई भक्ति मार्ग में आता है। क्या भाव होना चाहिए? मानस देह गेह जो कुछ मोर, अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद महाराज के पुत्र, मेरा मन, मेरा शरीर, घर का साज सामान, जितने भी घर में आपके फ्रिज है, कूलर है, एसी है, जो भी आईफोन हैं, जो भी आपके घर में गैजेट्स हैं, वो सब किसके हैं? नहीं प्रभु, ये तो हम आपके सामने बोलना पड़ रहा है ऐसे, सच में तो वो हमारे हैं। आके अभी भगवान ले जाएंगे ना तो आप आज से ही मंदिर आना बंद कर दोगे। घर के सारे फ्रिज को, कूलर को, एसी को, सबको निकाल के भगवान रूप बदल के ले जाएंगे तो आप बंद कर दोगे भक्ति। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? हे नंद महाराज के पुत्र, मेरा मन, शरीर, घर का साज सामान, अन्य जो कुछ भी मेरा है आपके चरणों पर अर्पित करता हूं। अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर, आई एम सरेंडरिंग एवरीथिंग एट योर लोटस फीट। ये भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। क्या अभी तक हमने दिल से ऐसे भगवान को बोल के देखा है? कल मैं किसी से बात कर रहा था, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक कनाडा में रहता है, एक अमेरिका में रहता है, तो पहले बहुत गंभीरता से भक्ति करते थे। तो मैं कल उनसे बात कर रहा था, और वहाँ पर भक्तों की संगति नहीं है, अकेले उनको भक्ति करनी है। तो मैं कल उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि आप प्रार्थना करिए और कम से कम एक कोई कंपेनियन बनाइए, कोई एक तो मित्र बनाइए, किसी फैमिली से उनको प्रीच करिए, उनको भक्त बनाइए। तो वो बोलते हैं कि प्रभु प्रार्थना तो करेंगे, करते हैं, लेकिन कई बार डर लगता है कि कहीं भगवान प्रार्थना सुन ना लें। तो किस लिए प्रार्थना कर रहे हो आप? आप भक्ति की प्रार्थना करेंगे, और भक्ति के लिए, भक्ति का मतलब क्या है? सरेंडरिंग एवरीथिंग एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित करना, ये भक्ति का मतलब है। तो जब भक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान ना बोलते हैं ना कि भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। तो बाई चांस भगवान ने सब कुछ ले लिया तो प्रार्थना में थोड़ा हम फिल्टर लगा देते हैं ना। फिल्टर, आजकल फ़ोन पे लोग फिल्टर लगाते हैं, फोटो इनको पता है, फिल्टर। आगे क्या बोल रहे हैं? संपदे विपदे जीवने मरणे, दाय मम गेला तुम ओ पद वर्णे। आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से मेरी समस्त जिम्मेदारियां, चाहे वो सुख में हो या भय में हो, जीवन में, अन्यथा
मृत्यु में समाप्त हो चुकी है। वंस आई सरेंडर एट योर लोटस फीट, जैसे ही मैं आपके चरणों की शरण लेता हूं, मेरी सारी जिम्मेदारियां सुख की हो दुख में जो भी है वो सब समाप्त हो चुकी है। ये कितना अच्छा है। लेकिन हम उस भाव से प्रार्थना नहीं करना चाहते, हम उस भाव से भगवान को समर्पित नहीं होना चाहते। श्रीला प्रभुपाद के जो गुरु हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति ने खंबे को ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे खंबे को पकड़ रखा है और पकड़ रखा है खंबे को, और खंबे से वो बोल रहा है, खंबे मुझे छोड़, खंबे मुझे छोड़। अरे आपने पकड़ रखा है खंबे को, आपको छोड़ना है खंबे को। ऐसी हम सबकी स्थिति है। तो हमारे आचार्य हमें भक्ति करने का सही मूड बताते हैं। आगे बोलें या फिर डर लग रहा है सबको? आगे भी श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मार भी राख भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। आप चाहे मुझे मारें या जीवित रखें, हम कभी नहीं बोलते भगवान मारें या भगवान जीवित रखें, सिक्स पैक्स बना के रखें, अच्छी बॉडी रखें, सुंदर रखें, अट्रैक्टिव रखें। लेकिन श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर हमें सही मूड बता रहे हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, जो आपकी इच्छा है मारो या राखो, आपको पूरा अधिकार है। आपकी कुछ भी इच्छा हो उसे कार्यान्वित करने हेतु आप स्वतंत्र हैं। यू कैन एग्जीक्यूट वट एवर यू लाइक, क्योंकि मैं तो आपका नित्य दास हूं। जैसे कोई सर्वेंट किसी के अंडर काम करता है, अच्छा पानी लेके आओ, जी सर। अच्छा पानी को फैला दो अब, जी सर। अच्छा ऊपर जाओ, जी सर। नित्य दास क्या होता है? जिसको जैसा बोला जाए वैसा कर लेता है, लेकिन हम अपना दिमाग लगा लेते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं। आगे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, जन्माओ भी मोई इच्छा यदि तोर, भक्त ग्रहे जनी जन्म हऊ मोर। बोल रहे हैं भगवान यदि आप चाहते हैं कि मैं फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लूं, वैसे तो एक भक्त की इच्छा नहीं रहती है, वो भगवान की सेवा में भगवान के धाम जाना चाहता है, भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहता। भक्त की इच्छा होती है हमेशा सेवा करने की। भगवान आप धाम में ले जाओ तो अच्छी बात, नहीं ले जाओ तो कोई बात नहीं। तो फिर भी श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि मुझे फिर से जन्म मिले, तो मेरा बस एक निवेदन है, मैं भक्त के घर में जन्म लूं, या तो मुझे ब्रह्मा का जन्म भी नहीं चाहिए, मुझे कीट जन्म दे दो आप। दूसरे सॉन्ग में बोल, अच्छा अगले स्टैंजा में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कीट जन्म हऊ यथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। ये भक्त की इच्छा होती है। यदि मुझे कीड़े का जन्म भी लेना पड़े तो आपका दासत्व मिले, आपका दास बनूं मैं, यही मेरी अभिलाषा है। परंतु ब्रह्मा का जन्म भी मुझे स्वीकार नहीं यदि मुझे आपसे बहिर्मुख होना पड़े, यदि मैं आपसे दूर हो जाऊं, आपकी भक्ति ना करूं, तो मुझे ब्रह्मा का जन्म भी नहीं चाहिए। यहां थोड़ा धन आ जाता है, थोड़ी प्रतिष्ठा आ जाती है, थोड़ी शोहरत आ जाती है। हाँ प्रभु, वंस अपॉन ए टाइम हम मंदिर आया करते थे, जब समय था आपके पास, ज़्यादा धन नहीं था, ज़्यादा लग्जरी नहीं थी, तो आप मंदिर आ जाते थे वही मांगने के लिए जो आपको मिल गया है। अब कमाने लग गए हैं, कमाने लग गए हैं तो मंदिर कम आने लग गए हैं। तो क्या मंदिर आना कमाना नहीं है? मंदिर आना तो असली LIC है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यहां का जितना भी धन दौलत शौहरत, जो भी आप फॉलोअर्स व्यूज लाइक्स जितने भी आप कमाएंगे, वो सब धरे के धरे यहीं रह जाएंगे। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा।
तो एक भक्त की जो अभिलाषा है, वो क्या अभिलाषा होती है? उसे ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए, उसे कीट का जन्म मिल जाए, लेकिन भक्तों के घर में मिले। फिर आगे बोल रहे हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त लभैते ताक संग अनुरक्त। मैं आपके उन भक्तों का संग करने की कामना करता हूं जो भौतिक भोग विलास तथा मुक्ति की इच्छाओं से रहित हैं। बहुत जरूरी है। हमारी भक्ति को जो डिटोरिएट करता है, जो नीचे लाता है, वो यही अट्रैक्शंस हैं। आप गए किसी बड़े व्यक्ति से मिलने, आपके जॉब के पर्पस से या किसी भी कारणवश, आपने देखा 4 गाड़ियां खड़ी हैं और आपने देखा इतना बड़ा घर है, लिफ्ट से आप गए, एक नौकर ने आपका वेलकम किया, आपको आते ही उन्होंने वेलकम ड्रिंक दिया, फिर बहुत सारा आपके लिए व्यंजन परोसे गए। आप देखकर चकित हो जाएंगे और आपके मन में एकदम से डिजायर आएगी, काश। फिर मन में आएगा, व्हाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम गोइंग टू टेम्पल। उतने में मैं धन कमाने में समय लगाऊं ना, मतलब मंदिर आके क्यों मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन अंदर की बात, बाहर की बात देखिए आपने, अच्छा घर परिवार सब कुछ ऐसा बढ़िया पॉलिश्ड है, लेकिन अंदर, सबके अंदर एक दर्द है। अभी मैं एक प्रभु जी से बात कर रहा था, अमेरिका से आए हैं, वो वहीं सेवा करते हैं, अपने जयपुर मंदिर के हैं। तो मैंने पूछा, प्रभु कैसी चल रही है प्रीचिंग वहाँ पर, कैसा प्रचार हो रहा है? तो बोले, प्रभु लोग ना बहुत रिजर्व हैं, बात नहीं करते हैं। तो मैंने कहा, इसका मतलब वो खुश होंगे, उनको जरूरत नहीं है स्पिरिचुअलिटी की। तो बोलते हैं कि प्रभु बहुत अकेलापन है लोगों में, लेकिन उसके होने के बावजूद भी यदि कोई उनको कोई बताना चाहे तो वो लेने के लिए तैयार नहीं है। और इसी को भागवत में कहा गया है, तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। जो एक तो मत होता है, मत मतलब पागल, एक होता है प्रमत्त, बढ़िया वाला पागल। तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। देख रहा है लेकिन देख के भी नहीं देख पा रहा है। तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। और हम सभी कहीं न कहीं इस कैटेगरी में हैं, इस श्रेणी में हैं। हम देख रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं, अखबार में एक पेज पे उन्हीं लोगों के नाम आते हैं जिनका राम राम सत्य हो चुका है, लेकिन फिर भी राम नाम को हम सत्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारी 16 माला कैसे होती हैं? घिस घिस के, हमको पता है। कभी होती हैं, कभी नहीं होती हैं, हमको पता है। मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं, माया चैटिंग भी करते हैं और चैंटिंग भी करते हैं साथ में। एक अंगुली से चैंटिंग हो रही है और एक अंगुली से चैटिंग हो रही है। हमारा ध्यान चैंटिंग में नहीं है, चैटिंग में। तो एक जो गंभीर भक्त है उसको विचार करना चाहिए, उसको बैठ के सोचना चाहिए, क्या मेरे जीवन के उद्देश्य के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ रही हूं? ये कॉन्टेम्पलेशन, ये जो बार बार थॉट, विचारशील होना एक भक्त के लिए बहुत जरूरी है। अपनी प्रोग्रेस को नोट करना, आप कब मंदिर में संपर्क में आए थे, अभी अब हेल्थ चेकअप कराते हैं, शुगर लेवल इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है, वेट इतना है, हाइट इतनी है, बाल थोड़े से उड़ चुके हैं, किसी के पूरे उड़ चुके हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ही हमें अपनी भक्ति के पैरामीटर्स को भी समय समय पर देखना है। हम कब संपर्क में आए थे, स्टैंडर्ड क्या है, प्रभुपाद क्या चाहते हैं? प्रभुपाद चाहते हैं आप 16 माला जप करें, आप 4 नियमों का पालन करें, आप अध्ययन करें। कितना अध्ययन किया है आपने? प्रभुपाद ने केवल 2 घंटे सोकर इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं। क्या हमने उन पुस्तकों का अध्ययन किया है? किया है तो कैसा किया है? यदि किया है तो हमने क्या प्रीच किया है? ये सब एक भक्त को, जो सच में गंभीरता से भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये सब
विश्लेषण जरूर करने चाहिए और समय समय पर रिपोर्ट करना चाहिए। किसी भक्त को रिपोर्ट ना कर सकें तो खुद को रिपोर्ट करें, खुद को रिपोर्ट ना कर सकें तो किसी भक्त से दोस्ती कर लें, उनको रिपोर्ट करें। जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जहां भी जॉब करते हैं, आप बॉस को रिपोर्ट करते हैं, तभी आपकी गाड़ी चल रही है। यहां पे भी कोई आपका स्पिरिचुअल बॉस होना चाहिए जिसको आप रिपोर्ट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, समय समय पर नहीं बताएंगे भक्तों को ये चल रहा है, ये चैलेंजेस आ रहे हैं, आप मुझसे लिख के ले जाइए, बहुत स्लो प्रोग्रेस होगी। लेकिन जब आप समय समय पर, सरेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शरणागति सबसे जरूरी है। अब शरणागति किसको करें? तो श्रीला प्रभुपाद ने हमें ये सिस्टम दिया है कि भक्त हैं आप, किसी एक भक्त के गाइडेंस में हैं, उस भक्त से बात करिए। उस भक्त से बात करने से बात नहीं बन रही है, किसी और भक्त से बात करिए, लेकिन बात करिए और अपने आप को सरेंडर करिए। सरेंडर करने का मतलब आपके जो चैलेंजेस हैं भक्ति में उनको बताइए और उनको समय समय पर रिपोर्ट करिए, प्रभु ये मेरी भक्ति चल रही है। तो अभी हाल ही में हमने ऐसा करके देखा और हम इसके बहुत अच्छे परिणाम देख रहे हैं। हमारे संपर्क में कुछ भक्त हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, तो हम यही विचार कर रहे थे कैसे इन भक्तों को एक सूत्र में बांधा जाए, क्योंकि कभी किसी से बात हो पाती है, कभी कोई बिजी है अपने अपने जीवन में। तो हमने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम रखा साधना दर्पण। और उस ग्रुप में सबसे एक हमने क्लास ली ऑनलाइन और सबसे हमने निवेदन किया कि आप सबको रोजाना इस ग्रुप पर पोस्ट करना है, आपका नाम, डेट और आपने कितनी माला जप किया आज, कितनी रीडिंग की, कितनी हियरिंग की और आपने प्रीचिंग की कि नहीं और प्रेयर्स की कि नहीं। डेली प्रेयर्स बहुत ज़रूरी हैं, एवरी डे भगवान से प्रार्थना करना। तो अभी सिस्टम चल रहा है और जितने भी भक्त हैं बहुत खुश हैं, क्योंकि भक्ति में जो अभी हम भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति, इसमें स्वतंत्रता हमारे लिए हानिकारक है। हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल खुद से नहीं कर सकते। जब आपको एक थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कि हमें रिपोर्ट करना है, हमें मैसेज डालना है, तो आप करेंगे भी। अब जैसे रीडिंग नहीं हुई आपकी और आपको मैसेज करना है, तो आप 10 मिनट स्ट्रेच कर लेंगे, चलिए 15 मिनट पढ़ लेते हैं क्योंकि रिपोर्ट करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और यही श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर हमें बता रहे हैं, शरणागति के बारे में बता रहे हैं। और आगे बोल रहे हैं, जनक जननी दयिता तनय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वसया। आप मेरे पिता, माता, प्रेमी, पुत्र, स्वामी, आध्यात्मिक गुरु और पति हैं। वस्तुतः मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। कृष्णा, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, सब कुछ आप हैं मेरे लिए। भक्ति विनोद कहे सुन काना, राधानाथ तुहु आमार पराणा। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए, हे राधा रानी के प्रियतम नाथ, आप मेरे जीवन एवं प्राण हैं। ये हमारे आचार्य हमें बता रहे हैं कि क्या हमारा मूड होना चाहिए भक्ति करने का। तो शरणागति, सरेंडरिंग मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से भगवान को हमें शरणागत होना। और यही शरणागति कुंती महारानी ने हमें प्रदर्शित की है। हमारे जीवन में एक कष्ट आ जाता है तो हम हिल जाते हैं। कुंती महारानी के जीवन में क्या क्या कष्ट आए, सब कुछ यहाँ पर इस तात्पर्य में बताया गया है। उनको विष दिया गया, एक पता होगा आप, लाख का एक घर बनाया गया, उसमें उनको मारने की कोशिश की गई। हिडिंब राक्षस से द्वारा द्रौपदी का चीरहरण हुआ। अब देखिए हमारी क्या स्थिति है, द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा है, द्रौपदी भी जोर लगा रही हैं कि दुशासन, क्या पता मैं जीत जाऊं दुशासन से, लेकिन नहीं हो रहा है। फिर द्रौपदी जी ने कृष्ण को बुलाया, वो पुकार
पूर्ण शरणागति की थी। फिर द्रौपदी जी ने एक हाथ खड़ा किया। जब द्रौपदी ने पूरी तरह दोनों हाथ खड़े करके भगवान कृष्ण को सरेंडर कर दिया, कृष्णा इमीडिएटली केम, तुरंत भगवान कृष्ण आ गए। ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन में देखें, हम किस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी है हमारी प्रेयर्स में, हमारी प्रार्थनाओं में कितनी गहराई है, कितना सरेंडरेंस है, कितनी डिपेंडेंसी है, वो सब हमको पता है। कोई इसमें वो नहीं है जैसे बुखार को नापने के लिए यहाँ पे थर्मामीटर लगा, इतना डिग्री है, इसको और कोई नहीं नाप सकता। हम स्वयं नाप सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं में कितनी गहराई है, हम सच में कितना भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। या फिर हमने जैसे गाड़ी को पार्किंग जोन में लगा देते हैं, क्या हमने भक्ति को अपनी को पार्किंग जोन में लगा दिया है? बस इससे ज़्यादा नहीं प्रभु, यहाँ तक पहुँच गए, अब ठीक चल रहा है, मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस है, अब इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये सब हमारा निर्णय है। भक्त भी आपको प्रेरित करेंगे, भगवान भी कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेंगे, आपको पुश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो निर्णय है वो तो हमको ही लेना होगा, क्योंकि हर क्षण भगवान ने हर जीव को एक इच्छा शक्ति दी, एक फ्री विल दी है। उस अभी भी जब हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप इतने भक्त बैठे हैं, आप में से कुछ भक्त सुन रहे हैं, कुछ भक्त इधर से सुन रहे हैं और इधर से निकाल रहे हैं, कुछ भक्त केवल ज्ञान के लिए सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा जोक भी सुना देते हैं, मनोरंजन हो रहा है, अच्छी बात है। कुछ भक्त सोच रहे नहीं नहीं आज से पालन करेंगे, कुछ भक्त नहीं नहीं ये पूरा मैं लिखूंगा और पूरा नोट करूंगा और जो भी आज बोला गया है इसका पूरा पालन करूंगा। तो ये हर भक्त की अपनी एक इच्छा शक्ति है। हालांकि सेम हॉल है, सेम साउंड की फ्रीक्वेंसी सबको पहुंच रही है, सब कुछ समान है, लेकिन कौन कितना ले रहा है वो उस व्यक्ति का निर्णय है। जैसे बरसात होती है, पहाड़ पे भी वही बरसात होती है, नालों में भी वही बरसात होती है, छत पे भी वही बरसात होती है, जमीन पे भी वही बरसात होती है। कौन कितना उसको सोखता है, ग्रहण करता है, वो उसका निर्णय है। तो ये हमारा निर्णय है। और हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं, कुंती महारानी का उदाहरण है, द्रौपदी का उदाहरण है, प्रहलाद महाराज का उदाहरण है कि शरणागति क्या होती है। और जब शरणागति होती है तो कष्ट भी आएंगे, लेकिन जब शरणागति होती है तो कष्ट नहीं लगेंगे। कैसे? इसको बहुत सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऑल्टो कार है, छोटी कार है, और अभी बरसात का मौसम है, आप सड़क पर गए, इतने सारे गड्ढे हैं, गड्ढे में चलेंगे ऊपर, बड़ा मुश्किल होगा चलाने में, कमर में दर्द हो जाएगा, अरे कैसा रोड है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। रोड वही है, आप कार चला रहे हैं, उसी रोड पर आप एक बढ़िया कार चलाइए, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, शॉकर्स उसके अच्छे हैं, तो रोड है उतना शौक नहीं करेंगे आपको। तो जब आप उसी रोड पर उसको चलाएंगे तो आपको उतना कष्ट नहीं होगा। बिल्कुल सरल है। तो भक्ति में आने का मतलब, रोड तो वही है जीवन का, आपने कार को चेंज कर लिया है। कितने लोग कार को चेंज करना चाहते हैं? हाँ प्रभु, कार तो चेंज करना ही चाहते हैं, लेकिन जो समझने योग्य है उसको जीवन में हमें अपनाना है। तो तात्पर्य से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं और इस पर श्रीला प्रभुपाद ने क्या कहा है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। श्रीला प्रभुपाद इसके लेक्चर में बताते हैं, मारे कृष्ण राखे कृष्ण, मारे कृष्ण राखे के। यदि कृष्ण मारना चाहेंगे तो कोई बचा नहीं सकता है, और कृष्ण बचाना चाहेंगे तो कोई मार नहीं सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा हम तात्पर्य की ओर जाएंगे। हाँ, तो अंतिम जो स्थिति पैदा हुई है यहाँ पर,
पूरा बताया गया सीक्वेंस में, ये कष्ट आए, ये कष्ट आए, ये कष्ट आए, ये कष्ट आए। तो अंतिम जो स्थिति पैदा हुई है वो ये हुई है, कुंती महारानी बोल रही हैं कि भगवान अभी भी देखिए आपने बचाया हमें, हमारे पूरे वंश का जो कुल को जो आगे ले जाने वाला एकमात्र बालक जो उत्तरा के गर्भ में है, उसको भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से प्रहार कर दिया। और आप कितने दयालु हैं, उनके गर्भ में घुसकर, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उनकी रक्षा की। और उस गर्भ में परीक्षित महाराज ने भगवान के दर्शन किए। उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा पता है? क्योंकि उन्होंने जब गर्भ में दर्शन कर लिए, जब वो गर्भ से बाहर आए तो ढूंढ रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, गर्भ में जिसको देखा था ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, मैच कर रहे हैं कौन है कौन है कौन है, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। तो परीक्षित महाराज, तो ये है भगवान का इंटरवेंशन। और ये इतना इंटरवेंशन, इतना हस्तक्षेप भगवान कब करते हैं? जब हम पूरी तरह शरणागत हो जाते हैं। तो ये जो द्रौपदी हैं, उत्तरा हैं, कुंती महारानी है, ये भगवान को पूरी तरह शरणागत हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल बातें बताता हूं, 2-3 बातें बताता हूं। जब हम भक्ति करते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, या फिर किसी संस्थान के संपर्क में आते हैं, शुरुआत में हमें सब अच्छा लगता है कि डिवोटीज हैं, सब है। जब हम थोड़ा सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो कुछ हमें कमियां भी दिखने लगती हैं, जो कि एक दूषित मन का स्वाभाविक है। दूषित मन के लिए हमारा जो मन है वो कंडीशनड है, कंटेमिनेटेड है, दूषित है, उसका स्वभाव है। तो हमेशा हमें अपनी भक्ति को संस्थागत ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स या फिर फैमिली डायनेमिक्स, रिलेशंस डायनेमिक्स, जो भी हमारे जीवन में कुछ चल रहा है, हमारे परिवार में जो चल रहा है, किसी संस्था में जो चल रहा है, उन सब से हमारी भक्ति को ऊपर रखना है। ये बहुत बहुत हमें सहायता करेगा, क्योंकि जो पर्पज है, जो उद्देश्य है हमारा, जिस उद्देश्य को हम लेकर आए थे, प्रभु जी से मिले थे, प्रभु ने प्रीच किया था, उस उद्देश्य को हमें कभी भी नहीं भूलना है। और एक और बात हम बता दें आपको, वैष्णव इस कलयुग में, तो ये तो सच्चाई है, बिना भक्तों के संग के हम भक्ति नहीं कर सकते। यदि हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ ही कर रहे हैं। यदि भक्ति करनी है तो भक्तों का संग चाहिए, और भक्तों के संग में जब आते हैं तो हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, गलतियां निकालते हैं, जो कि हमारी भक्ति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। या फिर परिवार में भी मान लीजिए पति पत्नी है, दोनों भक्ति कर रहे हैं, उन दोनों आपस में यदि वो खटपट कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे में कमी निकाल रहे हैं, तो भी वो अपराध हो जाता है। क्योंकि वो हमारे आचार्य बताते हैं कि आपके परिवार में एक वैष्णव है, एक वैष्णवी है। वो जो संबंध है भगवान कृष्ण से पति पत्नी का, उनके नित्यदास होने का, वो संबंध शाश्वत है। ये जो संबंध है इस भौतिक जगत में, ये तो कुछ समय का संबंध है, और इस संबंध का उद्देश्य है कि हम इस जीवन के बाद उस संबंध को प्राप्त करें, कृष्ण को प्राप्त करें, उस संबंध को गहरा करें। तो उद्देश्य को कभी नहीं भूलना है। दूसरी बात, कोशिश तो करते हैं प्रभु, लेकिन फंस जाते हैं। वो चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं, वो घर में ये हो गया, रिश्तेदार में ये हो गया, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया, ऑफिस में ये हो गया। तो इसको कैसे डील करना है, हाउ टू डील इट। तो उसका जो तरीका है वो है, हमें डील करना है धैर्य के साथ और विनम्रता के साथ। मान लीजिए मैं जप कर रहा था, और अच्छा जब पूरा मैं लीन था जप में, आप आए और आपने कुछ बात कही, प्रभु तुरंत चलो और भी अर्जेंट है, या फिर मुझे आपसे बात करनी है। तो एक तरीका मैं बोल सकता हूं, जाओ अभी मैं जप कर रहा हूं, भागो निकलो यहां से, ऐसे बोल सकता हूं मैं। दूसरा मैं बोल सकता हूं, प्रभु 10 मिनट दीजिए, एक माला बची है, उसके बाद हम बात करते हैं, यदि अर्जेंट ना हो तो कैसे हम डील करते हैं, हमारा क्या, हाउ वी डील, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी जो भी परेशानियां हैं, वो रिलेशंस खराब होने की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने। कोई कंपनी की बात कर लो, घर की बात कर लो, समाज की बात कर लो, संस्था की बात कर लो, नेशनल लेवल पे बात कर लो, इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लो, प्रॉपर क्लियर कट कम्युनिकेशन गैप की वजह से, कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से, किसी का ईगो हर्ट हो गया, फिर उसने दिल पे ले लिया और फिर लड़ाई कर दी, ऑल दीज थिंग्स। तो यदि और ये सब चलेगा तो फिर जब में मन नहीं लगेगा। तो ह्यूमिलिटी, पेशेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स आर दी फ्रेंड्स ऑफ हरिभजन। ये मेरी बात नहीं है, प्रभुपाद के जो गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, पेशेंस, धैर्य, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति सम्मान, आर दी फ्रेंड्स ऑफ हरिभजन, भगवान के नाम के मित्र हैं ये। अच्छे से जप करना है तो विनम्रता, धैर्य और दूसरों के प्रति सम्मान रखना पड़ेगा। When faults in others misguide you, delude you, have patience, introspect, find fault in yourself। जब दूसरों के अंदर कमियां आपको मिसगाइड करें, आपको भ्रमित करें, धैर्य रखो, have patience, introspect, सोचो, विचार करो, find fault in yourself, खुद के अंदर कमियां निकालो। Nobody can harm you unless you harm yourself। कोई आपको हार्म नहीं कर सकता, कोई आप कुछ बिगाड़ नहीं सकता यदि आपने सोच लिया है कि मैं इससे प्रभावित नहीं होना। जैसे कि मैं बिल्कुल सरल भाषा में कहूं, किसी ने आपको गाली दी और आपने ली नहीं, तो आप प्रभावित होंगे? नहीं होंगे। ठीक वैसे nobody can harm you unless you harm yourself। तो दूसरी बात बताई मैंने आपको। पहली बात बताई क्या, कि पहली बात क्या बताई, भक्ति को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। दूसरी बात बताई, डीलिंग्स ह्यूमिलिटी के साथ, पेशेंस के साथ हमें करनी है। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, मैं कहूँगा, हम भक्ति में आने के बावजूद भी भक्ति के लिए ही या फिर अपने जीवन में कुछ प्लान करते हैं। मान लीजिए, भगवान ना करे ऐसा हो, कई मैंने ऐसे उदाहरण सुने हैं। एक भक्त आए मंदिर के संपर्क में, अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, एसोसिएशन था, सब कुछ था, ऐसा होता है। फिर अचानक से उनका कहीं ट्रांसफर हो गया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? अरे हम तो भक्ति कर रहे थे, भक्तों का संग था, यहां सब कुछ इतना अच्छा था, अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम, वो व्यक्ति वहां पर भगवान को दोष दे सकता, भगवान आपने ऐसा किया क्यों किया? भगवान मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे वृंदावन जाना है, छुट्टी मिल जाए, कुछ हो जाए, ऑफिस में शट डाउन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वृंदावन जाना है मुझे। भगवान सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। आप डिजायर करिए, इच्छा करिए, भक्ति में आगे बढ़ने की प्रार्थना भी करिए, लेकिन अल्टीमेटली अपने भक्ति में जीवन के लिए भी भगवान को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अल्टीमेटली अंततः भगवान के निर्णय पर और भगवान की योजना पर निर्भर रहिए। ये आप स्वयं इसको देख सकते हैं, तभी हम भक्ति में पीसफुल रहेंगे, नहीं तो इधर भी परेशान हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड सरेंडरेंस। तो 2-3 बातें हैं, इनको हम याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप में से किसी का कोई बाई चांस प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज की जो भागवतम क्लास है यहीं समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेम नंदी।